क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अब बस हो गया, अब और नहीं झेला जाता? सुबह उठने का मन नहीं करता, आईने में अपना चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती और हर तरफ बस असफलता ही असफलता नजर आती है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लखनऊ का एक मिडिल क्लास लड़का, बीटेक किया था, बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जिंदगी ने ऐसा पलटा मारा कि वो कहीं का नहीं रहा। पहले पिता का ट्रांसफर, फिर माँ की बीमारी, घर का सारा खर्चा, दवाइयाँ, लोन की ईएमआई, और ऊपर से 3 साल से जॉब नहीं लग रही थी। हर इंटरव्यू में रिजेक्शन, हर दरवाजा बंद। उसकी जेब में सिर्फ 78 रुपए थे और उसकी आंखों में बस एक ही सवाल, क्यों? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं ही क्यों? उस रात अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बैठा था। दीवार पर नमी के धब्बे थे, पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था और वो बस अपने फोन को घूर रहा था, जिस पर आधी रात को एक और रिजेक्शन ईमेल आया था। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। ये लाइन उसे अब ज़बानी याद हो गई थी। उस रात अर्जुन ने एक फैसला किया, बहुत खतरनाक फैसला। उसने अपनी कलाई देखी, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसका दोस्त आदित्य, जो अमेरिका में था, उसने एक ऑडियो बुक का लिंक भेजा था। यार अर्जुन, एक बार ये सुनना। कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स। तेरी हालत देखकर शायद कुछ काम आए। अर्जुन ने लिंक देखा और फोन एक तरफ फेंक दिया। किताबें पढ़ पढ़ कर क्या होगा, जिंदगी तो फिर भी वही रहेगी। लेकिन नींद कहाँ थी? रात के 3 बजे उसने वही लिंक खोला और पहला चैप्टर सुनना शुरू किया, और फिर वो रुक नहीं पाया। सुबह के 5 बज गए थे। अर्जुन की आंखें लाल थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने कांट हर्ट मी किताब के पहले कुछ चैप्टर सुन लिए थे और हर लाइन ऐसी लग रही थी जैसे डेविड गॉगिन्स उसकी ही जिंदगी के बारे में लिख रहे हों। गॉगिन्स का बचपन भी मुश्किलों से भरा था। उसके पिता भी वायलेंट थे, उसे भी स्कूल में बुलिंग झेलनी पड़ी थी। उसे भी लगता था कि वो द वीकेस्ट पीस ऑफ शिट ऑन द प्लैनेट है, और अर्जुन को भी तो यही लगता था ना। लेकिन फिर किताब में एक लाइन आई जिसने अर्जुन को अंदर तक हिला दिया। आई स्टॉप्ड सीइंग माई सेल्फ एज अ विक्टिम। अर्जुन ने किताब को पॉज किया। विक्टिम, पीड़ित, यही तो मैं हूं। मैं हर रोज खुद को पीड़ित समझता हूं। पिता के ट्रांसफर का, माँ की बीमारी का, रिजेक्शन का, हर चीज का। उसे याद आया कि डेविड गॉगिन्स ने कांट हर्ट मी में कहा था, जब तक तुम खुद को विक्टिम मानोगे तब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसी सुबह अर्जुन उठा। उसने अपना छोटा सा कमरा देखा। कोने में रखा आईना धूल से भरा था। वो उठा, आईना साफ किया और उसमें अपना चेहरा देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, बेतरतीब दाढ़ी, झुके हुए कंधे। और फिर उसने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने आईने में अपनी आंखों में देखा और जोर से बोला, अर्जुन, तू हारा नहीं है। तू बस अपनी असली ताकत भूल गया है। आज से तू विक्टिम नहीं है। आज से तू जिम्मेदार है अपनी जिंदगी का। ये वही तरीका था जो उसने कांट हर्ट मी में पढ़ा था, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिन्स कहते हैं, अपनी कमजोरियों को आईने में देखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उनसे लड़ो। अर्जुन ने एक पोस्टिट निकाला और आईने पर चिपका दिया। उस पर लिखा था, जॉब बाय दिसंबर, नो एक्सक्यूजेस। अगले दिन अर्जुन सुबह 5 बजे उठा। 3 साल में पहली बार। उसके दिमाग में बार बार एक ही लाइन गूंज रही थी, द 40% रूल। कांट हर्ट मी किताब में गॉगिन्स कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तब तुम अपनी सिर्फ 40% क्षमता ही इस्तेमाल कर रहे हो। बाकी 60% अभी बाकी है। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं रोज सिर्फ 40% ही दे रहा था, तो शायद यही वजह है कि मैं हार रहा था। उसने अपने जूते पहने, बाहर निकला और भागना शुरू कर दिया। पहले 500 मीटर में ही सांस फूल गई। पैर जवाब देने लगे। दिमाग चिल्लाया, रुक जा, कल से शुरू करेंगे। लेकिन तभी उसे याद आया, 40% रूल। ये मेरा दिमाग झूठ बोल रहा है।
मैं अभी सिर्फ 40% पर हूँ। उसने रुकने के बजाय और तेज भागना शुरू कर दिया। दर्द बढ़ा, सांस और फूली, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो वापस लौटा तो उसने 3 किलोमीटर पूरा कर लिया था, अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार। और उस दिन उसे समझ आया, दिमाग ही असली दुश्मन है, शरीर नहीं। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। सुबह 5 बजे उठना, 3 किलोमीटर दौड़ना, 50 पुशअप्स, फिर पढ़ाई। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन उसे एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा पैकेज। अर्जुन ने दिन रात एक कर दिया, पूरी तैयारी की, इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो गया। शाम को वो वापस अपने कमरे में बैठा था। आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, निराशा थी। इतनी मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं बदला। उसने आईने की तरफ देखा, वो पोस्टेड अब भी वही था, जॉब बाय दिसंबर। लेकिन उस रात उसने कांट हर्ट मी का वो चैप्टर दोबारा सुना जहां गॉगिंस बताते हैं कि वो भी डेल्टा फोर्स सिलेक्शन में फेल हुए थे, सबके सामने। और फिर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में भी फेल हुए थे। गॉगिंस कहते हैं, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। अर्जुन ने आईने में देखा और बोला, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ एक तरीका सीखा है कि कैसे नहीं करना है। उस रात उसने उसी पोस्टिट पर एक और लाइन लिखी, फेल मोर, लर्न मोर, राइज मोर। एक रात जब अर्जुन बहुत थका हुआ था और पढ़ाई करते करते उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसने कांट हर्ट मी में एक और चीज पढ़ी, द कुकी जार। गॉगिंस कहते हैं, जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, जब लगे कि अब एक कदम भी नहीं चल सकता, तब अपने दिमाग के उस जार को खोलो जिसमें तुमने अपनी सारी जीतें जमा कर रखी हैं। अर्जुन ने सोचा, मेरे पास कौन सी जीतें हैं? पहले तो कुछ नहीं आया। फिर उसे याद आया वो दिन जब वो 10वीं में मैथ्स में फेल होते होते बचा था और फिर 82% लाया था। वो दिन जब उसने अपनी पहली सैलरी से माँ के लिए साड़ी खरीदी थी। वो सुबह जब उसने पहली बार बिना रुके 3 किलोमीटर दौड़ लगाई थी। ये छोटी छोटी जीतें उसके कुकी जार में जमा होने लगी। और हर बार जब वो हार मानने वाला होता, वो इस जार को खोलता और अपने आप से कहता, तू ये कर चुका है, तू वो भी कर चुका है, तो ये भी कर लेगा। हफ्ते बीतते गए। अर्जुन की दिनचर्या पत्थर की तरह मजबूत हो गई थी। अब वो 5 नहीं 8 किलोमीटर दौड़ता था। पुशअप्स 50 से बढ़कर 150 हो गए थे और पढ़ाई के घंटे भी 2 गुने हो गए थे। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसके कॉलेज के दोस्तों ने एक ग्रुप बनाया था। उसमें सब अपनी अपनी जॉब की फोटो डालते थे। कोई बेंगलोर में था, कोई गुड़गांव में, कोई अमेरिका चला गया था। अर्जुन ने एक दिन गलती से ग्रुप खोल लिया। सबकी तस्वीरें देखी। सबके चेहरों पर खुशी थी और उसके चेहरे पर गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत। उसने फोन पटक दिया। सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन तभी उसे याद आया कि कांट हर्ट मी में गॉगिंस एक और चीज के बारे में बात करते हैं, टेकिंग सोल्स। गॉगिंस कहते हैं, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब कोई तुम्हें हारा हुआ समझे, तो उसकी उम्मीदों को गलत साबित करो। इतनी मेहनत करो कि उसकी आत्मा ही टूट जाए। अर्जुन ने सोचा, मैं किसकी सोल लूंगा? कोई तो है नहीं जो मुझे देख रहा हो। लेकिन फिर उसे समझ आया, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूं। मेरा अपना डर, मेरा अपना शक, मेरी अपनी नकारात्मक सोच। उस रात उसने फैसला किया, मैं अपनी ही सोल लूंगा। मैं उस पुराने अर्जुन को पूरी तरह खत्म कर दूंगा जो हमेशा हार मान लेता था। 3 महीने बीत गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अब सुबह 4:30 बजे उठता था, 10 किलोमीटर दौड़ता था, ठंडे पानी से नहाता था और दिन में 10 घंटे पढ़ाई करता था। उसके दोस्त उसे पागल समझते थे। माँ चिंता करती थी कि कहीं बीमार न पड़ जाए। लेकिन अर्जुन को अब एक चीज समझ आ गई थी, कैलस माइंड। गॉगिंस ने कांट हर्ट मी में लिखा है,
जैसे हाथों में बार बार घर्षण से छाले पड़ते हैं और फिर वो सख्त हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग के साथ भी करो। उसे बार बार मुश्किल हालात में डालो ताकि वो सख्त हो जाए। अर्जुन ने यही किया था। हर सुबह जब अलार्म बजता और उसका मन करता कि आज थोड़ी देर सो लेते हैं, वो तुरंत उठ जाता। हर बार जब दौड़ते हुए सांस फूलती और दिमाग कहता बस अब रुक जा, वो और तेज भागता। हर रात जब पढ़ते पढ़ते आंखें बंद होने लगती, वो उठकर मुंह धोता और फिर किताब खोल लेता। ये छोटी छोटी जीतें उसके दिमाग को कैलिस कर रही थी, सख्त बना रही थी। और फिर वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था। दिसंबर की एक ठंडी सुबह अर्जुन के पास एक और इंटरव्यू कॉल आया। इस बार कंपनी और भी बड़ी थी, सैलरी और भी ज्यादा और कंपटीशन और भी टफ। पुराना अर्जुन घबरा जाता, हाथ कांपने लगते। दिमाग में सिर्फ क्या होगा अगर फिर से रिजेक्ट हो गया तो। लेकिन इस बार अर्जुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कांट हर्ट मी में पढ़ा था कि गॉगिन्स हर चुनौती से पहले खुद को विजुअलाइज करते थे। वो पहले से ही अपनी जीत को महसूस कर लेते थे। अर्जुन ने भी वही किया। इंटरव्यू से एक रात पहले वो अपने कमरे में बैठा, आंखें बंद की और विजुअलाइज करना शुरू किया। उसने देखा कि वो इंटरव्यू रूम में बैठा है। सामने 3 लोग हैं। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हर सवाल का जवाब उसके पास है। उसकी आवाज में वो कांप नहीं रही। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आग है। उसने खुद को सुनाया, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस रोल, आई हैव अर्न्ड दिस। ये विजुअलाइज करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगली सुबह जब वो इंटरव्यू के लिए बैठा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। सवाल वही थे, जवाब उसकी ज़बान पर थे और आत्मविश्वास, वो तो उसने महीनों की मेहनत से बनाया था। इंटरव्यू खत्म हुआ। अर्जुन ने लैपटॉप बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि उसने अपना 100% दिया था। नहीं, 100% नहीं, 40% नहीं, 100%। 3 दिन बाद अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। फोन हाथ में था। स्क्रीन पर एक ईमेल खुला था। उसकी आंखें पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आईं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज्ड टू ऑफर यू द पोजीशन। वो लाइन जो उसने हमेशा दूसरों के लिए पढ़ी थी, आज उसके लिए लिखी गई थी। अर्जुन रो पड़ा, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे उन हजारों घंटों की मेहनत के जो किसी ने नहीं देखी। उन सुबहों के जब पूरी दुनिया सो रही थी और वो सड़क पर दौड़ रहा था। उन रातों के जब उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो फिर भी पढ़ रहा था। उसने अपने आईने की तरफ देखा। वो पोस्ट-इट अब भी वहां था। जॉब बाय दिसंबर। उसने पोस्ट-इट उतारा और उसकी जगह एक नया चिपकाया, आई एम अनस्टॉपेबल, कांट हर्ट मी। आज अर्जुन उसी कंपनी में काम करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये है, अर्जुन ने क्या सीखा? पहली सीख, विक्टिम मेंटालिटी छोड़ो। गॉगिन्स कहते हैं, जब तक तुम खुद को पीड़ित समझोगे, तब तक तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, कोई और नहीं आएगा तुम्हें बचाने। दूसरी सीख, 40% रूल याद रखो। जब तुम्हें लगे कि बस अब और नहीं होगा, तब तुम सिर्फ 40% पर हो, बाकी 60% अभी बाकी है। अपने दिमाग की झूठी आवाज को पहचानो और उसे चुप कराओ। तीसरी सीख, अपना कुकी जार भरो। हर छोटी छोटी जीत को याद रखो। जब मुश्किल वक्त आए तो इस जार को खोलो और अपनी ताकत को याद करो। तुम ये सब पहले भी कर चुके हो। चौथी सीख, दिमाग को कैलिस करो। जैसे हाथों के छाले सख्त हो जाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी सख्त बनाओ। उसे बार बार डिस्कम्फर्ट में डालो। ठंडे पानी से नहाओ। सुबह जल्दी उठो। वो करो जो करने का मन नहीं करता। यही असली ट्रेनिंग है। पांचवी सीख, सिर्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं। गॉगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन इज क्रैप।
मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो चीज है जो तुम्हें हर दिन उठने पर मजबूर करती है, चाहे मन करे या न करे। छठी सीख, फेलियर से डरो मत। हर फेलियर एक सबक है, हर ना एक नया रास्ता दिखाती है। गॉगिंस खुद डेल्टा फोर्स सिलेक्शन में फेल हुए, गिनेस रिकॉर्ड अटेम्प्ट में फेल हुए, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि फेलियर अंत नहीं है, ये नॉलेज की शुरुआत है। सातवीं सीख, टेकिंग सोल्स। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानो। अपने अंदर के उस इंसान को खत्म करो जो हार मान लेता है। उसे आउटवर्क करो, आउट परफॉर्म करो और उसकी सोल ले लो। ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जीने का तरीका है। और अर्जुन ने जो शुरू किया है वो अभी बस शुरुआत है। गॉगिंस कहते हैं, द ओनली वे टू ग्रो इज टू सफर। अर्जुन अब सफर करने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है दर्द ही तो उसे मजबूत बना रहा है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी का अकाउंटेबिलिटी मिरर देखेंगे? क्या आप अपने अंदर के विक्टिम को खत्म करेंगे? क्या आप आज से अपना कुकी जार भरना शुरू करेंगे? क्योंकि याद रखिए, जब लगे कि बस हो गया, तब आप सिर्फ 40% पर हैं। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं छू गई है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी एक अर्जुन छुपा हुआ है जो बस थोड़ी सी आग का इंतजार कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे लाइक करें, इसे सेव करें और सबसे जरूरी, इस पर अमल करें। और हाँ, कांट हर्ट मी जरूर पढ़े। ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है, जैसे अर्जुन की बदली। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।